बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 नवंबर है और दिन है हफ्ते का। इमरान खान साहब के हवाले से पैमरा ने एक नोटिफिकेशन किया और फिर हुकूमत को बड़ा सरेंडर करना पड़ा, पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। 88 मिनट बाद ही वो नोटिफिकेशन हुकूमत ने वापस ले लिया। वापस क्या लिया, एक ड्रामा किया गया और कहा गया कि पैमरा ने तो कुछ और कहा है, लेकिन हम वफाकी हुकूमत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कुछ और अहकाम जारी कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने तो सोशल मीडिया पर ज़ाहिर है वो सिर्फ पढ़ा या मीडिया पे आपने सिर्फ टिकर्स देखे हैं। मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। ये उसी तरह से है जैसे मियां नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब स्पीकर, ये है वो ज़रा पूरी लंबी रोदाद बड़ा दुख भरी कहानी बयान करके, और एक बार तो सुन के आंखों में आंसू बड़ी मुश्किल से रोकने पड़े कि मियाँ साहब की फैमिली ने कितनी मेहनत की, मजदूरी की बेचारों ने अरबों रुपए बनाने के लिए। और फिर उन्होंने वो सारी कहानी बनाकर कहा, जनाब स्पीकर, ये हैं वो ज़राए जिनसे हमने लंदन के फ्लैट्स बनाए। तो इसमें भी पैमरा ने सारा बताया। ये 10 सफ़हात का ये नोटिफिकेशन है आपके सामने। मैं इमरान खान साहब के वो बयानात और वो तकारीर और वो कंटेंट रखता हूँ, वो पैराग्राफ रखता हूँ, जिस वजह से उन्होंने कहा कि इमरान खान को अब टीवी पे मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, मजीद नहीं दिखाया जा सकता। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इदारों पर हमले किए हैं, इदारों पर इल्ज़ामात लगाए हैं, ख़ासतौर पर अपनी असैसिनेशन प्लान के हवाले से। जो इमरान खान की तकरीर के कंटेंट्स हैं वो बार बार टीवी चैनल्स पर दिखाए गए हैं। एडिटोरियल ओवरसाइट नहीं थी चैनल्स की, और इमरान खान को अगर मज़ीद दिखाया गया तो अमन व अमान का ख़तरा हो सकता है मुल्क में। और इमरान खान जो कुछ कह रहे हैं ये आर्टिकल 19 की खिलाफवर्जी है। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको तहम्मुल से सुनना पड़ेगा कि कौन कौन से इमरान खान के बयानात की वजह से किस किस चीज़ को बुनियाद बना के और एंड में कहा गया कि जनाब स्पीकर, ये हैं वो ज़राए जिनसे लंदन के फ्लैट्स बनाए। सबसे पहला बयान इमरान खान साहब का बोल टीवी पर इमरान रियाज खान को दिया गया इंटरव्यू, जिसमें इमरान खान साहब से इमरान रियाज खान ने जब पूछा तो इमरान खान ने कहा कि लगा ले मार्शल लॉ, लगाना है तो लगा दें, मुझे क्या डर है, मुझे क्यों डरा रहे हैं। जो हरकतें हो रही हैं वो मार्शल लॉ में, मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी ये नहीं होता था जो अब हो रहा है। जिस तरह के ये पता है ना कि आज़म सवाती को जिस तरह से उस पर तशद्दुद कर रहे थे, शहबाज गिल का उन्होंने जिक्र किया, और इमरान खान ने कहा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी वही होगा जो आज़म सवाती और शहबाज गिल के साथ हुआ है। ये समझते हैं कि इससे हम डर जाएंगे, ये बुज़दिल लोग हैं, ये जो कर रहे हैं ये बुज़दिल लोग हैं, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, ये अपने एजेंडाज के ऊपर हैं, ये मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। घर कंगाल हो रहा हो, लुटेरे घर कंगाल कर रहे हो, और चौकीदार कहे कि जी मैं तो न्यूट्रल हूं, तो गुजरांवाला वाले बताओ आप क्या कहोगे, बताओ तो सही। ये इमरान रियाज खान साहब वाला इंटरव्यू ऊपर एंड हो गया। अब ये इमरान खान साहब की स्पीच जो है वो शुरू हो गई है कि घर का, और आगे जो है ना वो साथ लिखा हुआ नहीं है कि कौन सी बात उन्होंने कहा किया किस इंटरव्यू में। ये तो मुझे क्योंकि याद थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चला था ये बयान इमरान रियाज खान साहब वाला और बोल टीवी वाला। फिर जनाब वो आगे के यही कि गुजरांवाला वाले बताओ आप क्या कहोगे, बताओ तो सही। आप चौकीदार को कहेंगे कि मैं तुम्हारी तनख्वाह दे रहा हूँ मेरी हिफाजत करने के लिए, तुम्हें मैंने रखा हुआ है, तो चौकीदार न्यूट्रल नहीं रह सकता। हम चुप करके तमाशा देखें और चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ। मुल्क ये नहीं समझता। कौम चाह रही है कि मुल्क के इदारे इस मुल्क के अवाम के साथ खड़े हों, ये कौम की डिमांड है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि जी गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, DGISI गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को टारगेट नहीं करते। सिर्फ आपको क्यों नजर नहीं आए ये चोर। पाकिस्तानियों, वक्त आ गया है कि हम किसी किस्म के जुल्म को अब नहीं सहेंगे, हम मुकाबला करेंगे। ये जो बंद कमरों में फैसले होते हैं, जो नामालूम टेलीफोन से डराया जाता है, धमकाया जाता है, हम एक आज़ाद कौम हैं। हम ये किसी तरह से अंदरूनी या बैरूनी गुलामी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी का ख्याल है कि चोरों को हमारे ऊपर मुसलत कर देंगे, हम इनको तस्लीम कर लेंगे, नहीं। मुझे मेरे लाहौर वाले बताओ, एक सवाल का जवाब दो कि क्या ये अमरीकी चमचे, ये अमरीकियों के गुलाम, ये पाकिस्तान के डाकू, क्या आपने इनको अपने ऊपर मुसल्लत होने देंगे? और इंशाल्लाह आपने मेरे साथ खड़े होने। मैं इस्लामाबाद जब पहुंचूंगा, मेरे पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, आप सब तैयार हो जाएं। मैंने ये फैसला किया है कि अगर इन चोरों को गुलामी करनी है तो इससे बेहतर है आप मर जाएं, हम इनकी गुलामी नहीं करेंगे। आगे हमें भेड़ बकरियां समझते हैं, और जो भी इनके सहूलतकार हैं, जो भी हैंडलर हैं, गौर से सुन लो, ये अवाम के सलाब है, कोई नहीं इसके सामने खड़ा हो सकता। ये कौम फैसला कर बैठी है, इन चोरों की गुलामी से बेहतर है मर जाना, हम कभी इनको कबूल नहीं करेंगे। इनके सहूलतकार, इनके हैंडलर्स, अगर वो ये समझते हैं कि ये चोर जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, अगर वो ये समझते हैं कि हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, गौर से सुन लें कि ये कौम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, चोरों को कबूल नहीं करेगी। मैं आज खास तौर पर जब नाइंसाफी की बात करता हूं तो आज़म सवाती का नाम लेना चाहता हूं। जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने नाम लिया है, आज़म सवाती ने नाम लिया है उन लोगों का कि कौन लोग हैं जो ये सब कुछ करवा रहे थे, कौन है जो ये जुल्म कर रहे हैं। गौर से सुने,
कि पहले इन्होंने गैर कानूनी तौर पर आजम स्वाति को उठाया, उसके पोते और पोतियों के सामने उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, और फिर उसके साथ जो जुल्म जबर तशद्दुद हुआ उसको नंगा किया गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। इससे पहले शहबाज गिल के साथ ये हुआ, और फिर इमरान खान साहब ने जो है वो सारा उसके ख़ास तौर पे यहाँ पे वो नाम जो है जो नाम इमरान खान साहब ले रहे हैं वो नाम ख़ास तौर पर जो है वो हाईलाइट किए गए। फिर उसके बाद ये लोग जनरल बाजवा आपको बदनाम कर रहे हैं। जब आजम स्वाति को इन्होंने उठाया, सारी दुनिया के अंदर अखबार में लिखा गया कि पाकिस्तान के 75 साल सेंटर को उठाया गया और उसके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर किया गया है, क्योंकि उसने फौज के खिलाफ एक ट्वीट किया। सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, हमारी जमहूरियत का मजाक उड़ा, हमारी फौज का मजाक उड़ा। आप गैर जानिबदार नहीं रहे सियासत में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कम से कम जो चोरों के टोले बैठे हुए हैं उनके ऊपर तो बात करते, आपने उनके ऊपर बात नहीं की। सारा निशाना इमरान खान के ऊपर था। DJISI कान खोल के सुन लो मेरे में, और आगे कि मैं जो चीज़ें जानता हूं वो अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं बयान नहीं कर रहा। उसके बाद आपको जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के दायरे कमज़ोर हों। और मैं आज जो निकला हूं, ये मेरा जो सफ़र है, ये जो सफ़र इस्लामाबाद पहुंचेगा, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम इस मुल्क में हकीकी आज़ादी चाहते हैं। आपने ये कहा कि जी के गैर आईनी चीज़ें, DJISI मैं कोई गैर आईनी चीज़ आज तक नहीं की। मैं बड़े एहतराम, बड़े अदब से अपनी सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं कि 25 मई को आपने हमारे जो हक था, जमहूरी हक था, आपने उसके ऊपर कुछ नहीं किया हमारे लिए। हमें मारा गया, लोगों को उठाया गया, घरों में पुलिस गई, 3-3 बजे लोगों को उठाया। पुलिस ने, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट था हमें प्रोटेक्शन नहीं मिली। मैं बड़े अदब से अपनी अदालतों को कहता हूँ कि इस बारी ये याद रखें, हम रहेंगे, हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन ये जो जराइम पेशा लोग हैं, ये जो 18 कत्ल करने वाला मुजरिम राना सनौला है, यहाँ तक लिखा गया है सिर्फ। आगे हमें आप जानवरों की तरह ना रखें कि जब आप फैसला करें कि पहले इनको चोर कहें और फिर इनको हमारे ऊपर मुसलत कर दें, और हम भेड़ बकरियों को कहें कि अब पहले जो नवाशी चोर था अब वो बड़ा साफ शफाफ हो गया है, पहले जरदारी दुनिया के अंदर मिस्टर 10% था, आज आप उनके साथ खड़े हैं, तो ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि इस वक्त फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। कराची का सेक्टर इंचार्ज जो है वो बदला गया था, जो उस वक्त बदला गया था। ये जो कुछ इस्लामाबाद में जुल्म हो रहा है, आपको जो है सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि कौम आपकी तरफ देख रही है। कस्टोडियल टार्चर के ऊपर पूरी दुनिया में इस पर एक्शन होता है, और ये सारी चीज़ें, और चीफ जस्टिस साहब आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पहले शहबाज गिल के साथ हुआ, जब मैंने शोर मचाया तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दी गई। जब मैंने कहा कि मैं एक जज साहबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस बना दिया गया। कस्टोडियल टार्चर के अगेंस्ट बात कर रहा था। अगर तब एक्शन लिया जाता शहबाज गिल के ऊपर तो ये जुल्म आजम स्वाति से ना होता। एक शख्स, खुददार शख्स इस नैज पर पहुंचा है कि मैं मुसलमान होता तो मैं खुदकुशी कर लेता। कितना जलील किया होगा उसको। और ये ह्यूमन डिग्निटी जो है आइन इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे कह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर एक्शन है जो आजम स्वाति ने आपसे अपील किया है, और बताएं कि ये इंसानों का माशरा है। आज मेरे सारे पाकिस्तानी सुन लो, आज पाकिस्तान में इंसानों का निज़ाम नहीं है, जानवरों का निज़ाम है। इंसानों के निज़ाम में इंसाफ होता है। यहाँ चोरों को, डाकुओं को हमारे ऊपर मुसलत कर दिया गया है। अवाम को इन्होंने पिछले 6 महीने में महंगाई ने कमर अवाम की तोड़ दिया है। इन लोगों ने अमेरिका की साजिश के जरिए मुल्क के ऊपर इनको लाया गया, और इन्होंने अरबों रुपए के से लोगों को खरीदा, लोटा बनाया और फिर इक़्तिदार हासिल किया। पहले तुम ही कहते थे कि ये चोर हैं, डाकू हैं। मुशर्रफ ने इनको निकाला तो चोरी पे निकाला। अब इनको हमारे ऊपर मुसलत करके कहते हैं कि इनको कबूल कर लो, और जो उनके सामने खड़ा होता है उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया जाता है। सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। सहाफ़ियों को मुल्क से बाहर जाना पड़ा। आज 2 सहाफ़ी, मुहित ज़्यादा मुल्क से बाहर चला गया, इशाक भट्टी भी मुल्क से बाहर चला गया। इससे पहले साबिर शाकिर मुल्क से बाहर है। ये कौम कभी नहीं भूलेगी कि मुल्क का नंबर 1 सहाफ़ी अरशद शरीफ, जो राह आग में खड़ा था, जिसको धमकियां दी गई कि मुंह बंद कर लो, चैनल से निकलवाया गया, और फिर उसको बाहर, मुल्क के बाहर जो है वो शहीद करवाया गया। हम पर तशद्दुद किया गया आजम स्वाति के ऊपर। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आजम स्वाति को बुलाया। आप सुनेंगे कि कैसे उस पर जुल्म हुआ, जिन्होंने पाकिस्तान के शहरियों पर जुल्म किया, जिस तरह के कोई दहशतगर्द थे या बैरून मुल्क के कोई जासूस थे। मैं आज आप सबके सामने जो निकला हूं, मेरा एक मकसद है जो मैंने 25-26 साल पहले लेकर निकला था कि हमारे मुल्क में इंसाफ होना चाहिए। ये मुल्क बना था ये एक नारे पर कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा का मतलब है कि हम सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते। मैं अपनी सारी कौम को सिर्फ एक चीज में आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि ये तकदीर बदलने का वक्त है, जुल्म के खिलाफ निकलने का वक्त है, खौफ के बुत
तोड़ने का वक्त है। खौफ के बुत की पूजा करवाने की जो कोशिश की जा रही है ये हम नहीं करेंगे। सोशल मीडिया के लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। शर्म आनी चाहिए जो आजम सवादी के साथ किया गया। एक 75 साल सेनेटर, उसके साथ इन्होंने उनके पोतों पोतियों के सामने मारा। उसका क्या जुर्म था कि उसने एक ट्वीट कर दी थी और उसके साथ जो हुआ उसकी वजह से पाकिस्तान बदनाम हुआ। तो मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़े हो जाओ, सर मत झुकाओ। और जुल्म के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे, जालिमों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हमारे में और भेड़ बकरियों में कोई फर्क नहीं है। इंसान, अगर हम ये करेंगे कि फिर हमारे और भेड़ बकरियों में कोई फर्क नहीं है। इंसान अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक है, अशरफुल मखलूकात है, लेकिन वो बनता तब है जब इंसान अल्लाह के अहकामात पर चले। और वो सबसे और अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा रुतबा इंसान को जो दिया है वो शहादत का है। जब एक इंसान राह हक के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह उसको वो मर्तबा देता है जो कि सबसे बड़ा मकाम है। पैगंबरों के बाद शहीदों का मकाम है। मैं आज सबको कह रहा हूं, और ये राना सनौल्ला जैसे चूहे ये धमकियां दे रहे हैं, हमें धमकियां ना दो। ये सारे मुजरमों का टोला, राना सनौल्ला जिसने 18 कत्ल किए, शहबाज शरीफ जिसने अरबों रुपए लूटा, नवाज शरीफ जो इस मुल्क का भगोड़ा है, मुल्क छोड़ के भाग गया है, मुजरिम है इस मुल्क का, आसिफ जरदारी जो उस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है, पैसे देखकर उसको बीमारी लग जाती है, वो पैसे पकड़ लेता है। इस तरह का आदमी है कि इस तरह के आदमियों को, सारे चोरों को हमारे ऊपर बिठा दिया गया है। हाथ उठाओ, बताओ कि तुम चोरों के साथ हो। इंशाल्लाह इस्लामाबाद में अवाम का समंदर होगा। इस्लामाबाद और पिंडी तैयारी कर ले, क्योंकि अवाम आने वाली है। जब तक मुल्क में हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक कामयाब नहीं होती, ये अब तहरीक रुकने वाली नहीं है। आपने मेरे साथ हाथ उठा के हल्फ लेने। मैं आज सबको पैगाम देना चाहता हूं कि कोई आज़ादी आपको तब तक नहीं देता, आज़ादी छीननी पड़ती है। जंजीरें गिरती नहीं, जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं। इस मुल्क में जो जुल्म हो रहा है, इसने मुल्क लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। चोरों का टोला जो इस मुल्क में मुसल्लत किया गया है, जो इन मीर जाफर और मीर सादिक ने बैरूनी साजिश के तहत मुल्क के साथ गद्दारी की, आज पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकुओं को मुल्क पर मुसल्लत किया है। हम अपने मुल्क को आज़ाद करना चाहते हैं। आज़ादी के लिए ये सब समझ जाओ, कोई आज़ादी प्लेट में रख कर नहीं देता। आज़ादी के लिए जिहाद करना पड़ता है। और ये जो हमारा सफ़र है, ये हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद है। आप सब ने मेरे साथ इसमें शिरकत करनी है। जो अपने आप को समझते हैं कि कानून तो सिर्फ कमियों के लिए है, जो समझते हैं कि वो गरीब लोगों के लिए सिर्फ कानून है और उन्हीं के लिए सिर्फ जेलें हैं। ताकतवर डाकू एनआरओ ले रहे हैं और वो एनआरओ ले लेते हैं, बेचारे छोटे लोगों के ऊपर जुल्म होता है। कोई इदारा, कोई मुल्क इस तरह की चीज़ों को इजाज़त नहीं देता। किसी भी मगरबी मुआशरा जिधर सही मानों में जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ है, वहाँ कोई इदारा ये नहीं कर सकता जो शहबाज गिल से हुआ, जो आजम सवाती से हुआ। किसी की जुर्रत नहीं है, क्योंकि एक कानून है वहाँ पे। तो मेरी अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट है कि वो एक्शन लें और एक तारीख रकम करें और जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है इस सब को रोकें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो कि इनका कह रहे हैं जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ कि मुजरिम नहीं थे, कातिल नहीं थे, जासूस नहीं थे, दहशतगर्द नहीं थे, आजम सवादी, शहबाज गिल, जमील फारूकी, ये जमील फारूकी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, अमेरिका से वापस आया। आजम सवादी वहाँ पैसे कमा के अमेरिका से पैसे पाकिस्तान लेके आया। और इन दोनों को नंगा करके जो इन्होंने इन पर तशद्दुद किया गया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मैं अपनी अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा का वास्ता है कि इस मुल्क को बचाएं। क्योंकि ये जो मुल्क को जिस तरफ ले जा रहे हैं, चोरों का टोला ऊपर बैठ गया है, अपने अरबों रुपए के केसेस माफ करवा रहे हैं, जेलों में गरीब लोग घुसे हुए हैं। और जो मुंह खोलता है, जो हक की आवाज़ बुलंद करता है, जिस तरह आयशा शरीफ को इस मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया और वो बाहर चले गए, उसको धमकियाँ दी गई, उसको बाहर जाने पर मजबूर किया गया, उसको फिर वहाँ पर कत्ल किया गया, सिर्फ इसलिए कि वो राय हक पर खड़ा था, वो सच बोलता था, वो जुल्म के खिलाफ था, वो साबिश आके मुल्क से बाहर है। क्यों? क्योंकि उसकी जान को खतरा था। तो चीफ जस्टिस साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बड़ा रिस्पेक्टली एक वो आदमी हूँ, कह रहा हूँ कि मैं वो आदमी हूँ जो 26 साल से रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है, इंसाफ की बात कर रहा है। मेरी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है। मैं 26 साल से कह रहा हूँ कि इस कौम को आज़ाद करो, जालिम की गुलामी से आज़ाद करो, चोरों की गुलामी से आज़ाद करो, अमरीकियों के नौकरों की गुलामी से आज़ाद करो। इसको वो कौम बनाए जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था। मेरे लीडर कायद आज़म को पता था कि उनकी जान जा रही है, बीमारी थी, फिर भी उन्होंने जद्दोजहद की हमें कौम बनाने के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए। हमें आज़ादी चाहिए। बोलो आज़ादी चाहिए? हाँ, हमें आज़ादी चाहिए। हम ये गुलामी कबूल नहीं करेंगे। और ये फैसला है, मेरी कौम का फैसला है, मेरा फैसला है। सब सुन लें, मैं पूरी कौम के सामने कह रहा हूँ कि हम इन चोरों को, इन अमेरिका के गुलामों को नहीं मानेंगे। इनकी गुलामी से बेहतर है कि हम मौत कबूल कर लें, हम मर जाएं, क्योंकि इनके नीचे वैसे ही मर जाते हैं। इंसान जो है वो गुलाम इंसान वैसे ही मर जाता है। वैसे तो जेल में भी इंसान जिंदगी गुजार सकता है, सिर्फ आज़ाद इंसान की परवाज होती है। और मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, केस सुने शहबाज गिल का, केस सुने आजम सवाती का, पकड़ेंगे किसकी जुर्रत हुई कि मुल्क का कानून तोड़ें। सिर्फ उनके पास ताकत है,
हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुल्क को मजबूत कि मुल्क ऐसे मजबूत नहीं होते जिधर जुल्म का जालिम डराकर और लोगों को डरा कर रखे, लोगों को जो उनकी राय है उसकी आज़ादी ना हो। तो ये सारी बातें, अब ये करीब आ रहे हैं हम कि ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से कहा गया कि इमरान खान ये बातें कर रहे हैं इसलिए इमरान खान पे पाबंदी लगा दो, 1 मिनट भी टीवी पर मत देखो। इमरान खान कहते हैं कि मैं आज सबसे पहले ये जो सिकंदर सुल्तान है इलेक्शन कमिश्नर, मैं तुम्हारे से मुखातिब हूँ। आज तुम्हारे से बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा जितने 2 नंबर आदमी तुम हो। मैं आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे नायल करा दिया था, इसने इस बदनीयत आदमी ने, अदालत ने इसको सेट असाइड कर दिया है, नायल ही ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इस बदनीयत आदमी ने जो कि नून लीग का शरीफ खानदान के घर का नौकर है और दूसरा कुछ और लोग भी इसके पीछे हैं, मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं इस गीदड़ के ऊपर 10 अरब रुपए का हर्जाना करने लगा हूँ। सिकंदर सुल्तान, जब तक तुम्हें अदालत में खड़ा करके तुमसे पैसे ना निकलवा लूं तब तक मैं नहीं बैठूंगा, और वो पैसा जो तुमसे लूंगा वो शौकत खानम को दूंगा। अब मैं उन लोगों को पैगाम दे रहा हूं जिन्होंने इन चोरों के टोले को हमारे ऊपर मुसलत होने दिया। मैं बड़े अदब से आपको पैगाम दे रहा हूं, अल्लाह का वास्ता है, कौम की आवाज़ सुन लो कौम किधर खड़ी है। डिग्गी में छुप के जो आर्मी हाउस जाता था और उससे मैं क्या बात करूं, मैं तो उनको पैगाम दे रहा हूं जिन्होंने इन्हें ऊपर बैठने की इजाज़त दी। कौम खड़ी हो चुकी है। मैं आज पूछता हूं कि जब मुशर्रफ ने इन दोनों चोर खानदानों को हटाया था करप्शन पर, तो सारी कौम आपके साथ खड़ी हुई, एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हुई, क्योंकि इन चोरों से कौम तंग थी। फिर मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दिया, लोगों ने मुझे वोट इनके खिलाफ दिया क्योंकि लोग इनसे तंग थे। मैं फिर कहता हूं कि जब बंद कमरों में फैसले करते हो, जानवर ना समझो। हम गाय भैंस नहीं है, हम गाय भैंसे नहीं है, हम भेड़ बकरियां नहीं है कि जो तुम फैसला करो हम वो फैसला मान लें और तुम्हारी बात के पीछे लगने। तुम लोगों को नंगा करके तशद्दुद करते हो, जो मीडिया में खड़ा होता है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। इसके बाद वही एस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है कि अब चेंज का वक्त आ गया है और इनको वो वापस ले आती है, और यही कंस्पिरेसी होती है कि बाहर एक बैरूनी कंस्पिरेसी और फैसला हो जाता है कि जी हम तो न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल का कोई मतलब कोई भी मतलब ले लें, मतलब तो यह है कि उन्हें पता था ऊपर से, पहले आप बैरूनी साजिश के तहत आए, फिर सारे चोरों को आने दिया, फिर सारे चोरों को ऊपर बिठा दिया। हम एहतजाज करें तो हमें भेड़ बकरियों की तरह डंडे मारें। तो उसके बाद इन्होंने समझा कि पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये मम्मी डैडी पार्टी है, यहां तो औरतें बच्चे आते हैं, तो इन्होंने समझा कि ये खत्म हो जाएगी। अगर ये समझते हैं, अगर ये पाकिस्तानी कौम को समझते तो ये ऐसा ना सोचते। ये बंद कमरों में जब फैसला करते हैं तो इन्हें पता ही नहीं होता कि ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है। इसके बाद मजीद प्रेशर, धमकियां, और उसके बाद क्या होता है, एक चेंज होता है और एक हैंडलर आ जाता है इस्लामाबाद। पाकिस्तान में हमारी अपनी एजेंसीज अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नहीं चलने दे रही। ये सवाल कर रहे हैं, हम ये सवाल कर रहे हैं कि आप रियलाइज करें कि आपसे अगर गलती हो गई है तो आप उस गलती को सुधारें। आप गलती पे गलती किए जा रहे हैं और आप फोर्स कर रहे हैं लोगों के आपकी की गलती को वो माने। तो आज इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। पता था कि फॉरेन फंडिंग में इमरान खान नायल नहीं हो सकता, तो तोशाखाना बना दिया गया। और उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, और इमरान खान कहते हैं कि मुझे वो, फिर सारी बात आगे वही जो इमरान खान साहब ने कल की कि मुझे मरवाने की साजिश की गई। 3 लोग थे, उनके नाम नहीं इमरान खान ने, 4 लोग और हैं, उनकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। और फिर एंड में आ जाएं वो सारी बात कि उन्होंने मुझे मरवाने का प्लान, वो सारी कल आप कौम सुन चुकी है इमरान खान के खिताब। और इदारे के अंदर कुछ काली भेड़ें, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो आपका जो है वो कद काठ बढ़ेगा, इदारे की रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ये सारी बातें लिख के जो इनसे ब्लेंडर हुआ, मैं आपको ब्लेंडर बताता हूँ क्या हुआ। ये सारी बातें लिखने के बाद इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लगा दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और यहाँ पर हवाला दिया गया कि यह हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक और हाई कोर्ट के फैसलों के मुताबिक। अब इनसे ब्लेंडर ये हुआ, इन्होंने दोस्त मजारी वाला काम किया। इन्होंने ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत हवाला दिया, हाई कोर्ट के फैसले का गलत हवाला दिया इमरान खान पर पाबंदी लगाने के लिए। और अब इन्होंने पाबंदी खत्म क्यों की वफाकी हुकूमत ने? इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो जो पीबी है, जो ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, उन्होंने इनके पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम पहले ही, हम चैनल बर्बाद हो गए हैं इमरान खान को ना दिखाकर, तुमने हमें जो है वो हम पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, रेटिंग हमारी गिर गई है, बोल जो दिखा रहा है वो नंबर 1 हो गया है, सोशल मीडिया बोल का नंबर 1 हो गया है, जो चैनल दिखा रहे हैं उनकी रेटिंग आ रही है, जो नहीं दिखा रहे वो बर्बाद हो गए हैं, अवाम उनसे नफरत करने लग गई है, अवाम उनको देखती नहीं है, बिजनेस हमारा तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। ठीक है तुम पैसे दे रहे हो, लेकिन तुम कब तक हमें पैसे दोगे? ये पैसा तो जल्द खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? ये तुम्हारा बिजनेस तुमने तबाह कर दिया है। अब अगर ये इमरान खान को ना दिखाते तो सोशल मीडिया दिखा रहा होता, सोशल मीडिया कहां से कहां चला जाता, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बर्बाद हो जाता। तो अब इसलिए
एक तो पीबीए इनके पास उस वो इन पे बरस पड़ी, दूसरा ये हुआ कि ये इनको अदालती फैसलों का कुछ लोगों ने कहा कि तुमने ब्लंडर कर दिया, तुमने गलत अदालती फैसलों का हवाला दिया है, बर्बाद हो जाओगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी। ये अदालत में पीटीआई ने कहा हम जा रहे हैं, अदालत में जाएंगे और जैसे अदालत में जाएंगे तो ये सेटिसाइड हो जाएगा, कलअदम हो जाएगा, तुम्हें एक और सुबकी का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने फिर अपने दरबारी, अपने नौकर, अपने मुलाजिम, अपने चपरासी जो जिससे ये नोटिफिकेशन करवाया था, जिसका नाम है सलीम बेग, चेयरमैन पैमरा, और उसके ज़रिए जो ये करवाया था, तो इन्होंने फिर सलीम बेग से इन्होंने फिर उसको रुसवा करवा दिया और वफाकी हुकूमत ने हिदायत दे दी, डायरेक्शन दे दी कि जनाब इसको हम ये वापस ले रहे हैं, ये ख़त्म कर रहे हैं हम जो पैमरा का नोटिफिकेशन है, क्योंकि अदालत से वैसे ही ख़त्म हो जाना था सोमवार को। सोशल मीडिया बहुत ऊपर चला जाना चाहिए था, मीडिया बर्बाद हो जाना था, कारोबार मीडिया वालों का पहले तबाह है, अवाम पहले उन चैनल से नफरत करती है जो चैनल से इमरान खान को नहीं दिखा रहे। तो ये वजूहत हैं और ये इमरान खान के बयान हैं जिन बयान की वजह से कहा गया कि इमरान खान पर पाबंदी लगाई जाए। इन्होंने 88 मिनट में अपना थूका वो चाटा है और यू टर्न लिया है और रुसवाई का सामना करना पड़ा है, पसपाई का सामना करना, सरेंडर करना पड़ा है। और इमरान खान के हक में जो अवाम बाहर आए, जो अवाम ने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई, उसकी वजह से इनको सरेंडर करना पड़ा है, इनको रुसवाई पसपाई का सामना करना पड़ा है। अभी तो इमरान खान वगैरह अदालत में नहीं गए थे, उन्होंने ऐलान किया था और इन्होंने ये नोटिफिकेशन जो है वो वापस ले लिया है। कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं उन पर बात करेंगे। मुझे दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।